गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 30th ऑफ सितंबर 2023 और डे है आज सैटरडे। लास्ट डे है इस मंथ का। कल से एक नया महीना स्टार्ट हो जाएगा। आज इस वीडियो में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे HIV वायरस के बारे में। क्या होता है HIV वायरस? इसके बारे में डिटेल में जो वो जानेंगे कि कैसे जो वो ये फैलता है, कौन सा जो वो वायरस है, क्यों जो वो हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जबकि ये भी एक ऐसा ही वायरस है जैसे कोरोना वायरस था, तो वो भी जो वो एक से दूसरे को फैला, तो वैसे ही ये भी जो वो एक वायरस ही है जो वो एक से दूसरे को फैलेगा। तो ये आया कहाँ से? जैसे कोरोना की बात करें तो कोरोना जो वो आपने सुना कि चाइना के वुहान शहर में जो वो किसी व्यक्ति को जो वो किसी चमगादड़ से हुआ। ठीक है, तो ऐसा आपने चमगादड़ खाने से ऐसा जो आपने सुना, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन ये एड्स नाम का वायरस जो वो आया कहाँ से, वो भी आपको नहीं पता होगा। वैसे तो पहले मैं ये बता दूं कि मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया कि एड्स के बारे में बात करें। कुछ दिन पहले, मतलब कि 10-12 दिन हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, किसी बच्चे ने पूछा था। वो कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था, वो एक खतरनाक क्वेश्चन था कि मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि एड्स क्या है, कैसे फैलता है, कैसे एक से दूसरे में जाता है, क्या इसका वायरस का क्या नाम है, क्या जो वो हमारे इम्यून सिस्टम पर जो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इससे, कैसे जो इससे बचा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि इसकी जो वैक्सीन है आज तक क्यों नहीं बन पाई। फिर मैंने सोचा कि सच में यार इसकी जो वैक्सीन है वो जो वो आज तक तो नहीं बन पाई। तो क्या इसके पीछे रीज़न होगा, क्यों जो वो आज तक कोई भी कंट्री जो वो इसकी वैक्सीन नहीं बना पाई, जबकि कोरोना भी जो वो इतना खतरनाक वायरस था, मतलब कि इतना बड़ा वायरस भी नहीं था। लेकिन उसकी भी जो वैक्सीन है वो हमने जो वो 1-1.5 साल में जो वो बना करके तैयार कर दी। लेकिन इसकी जो वैक्सीन है वो आज तक क्यों नहीं बन पाई, इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। तो फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए और इसके बारे में ना सबको पता होना चाहिए। हाँ, स्कूलों में भी जो वो इसके बारे में जो वो एनसीईआरटी में आप जब बायो पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो वो इसके बारे में एक दूसरे से बात करने में जो थोड़ा सा तनाव लेते हैं, मतलब कि हिचकिचाते हैं इसके बारे में बात करने पर। तो तभी जो वो आज हमारे इंडिया जो वो तीसरे नंबर पर है एड्स के जो पेशेंट है उसमें जो वो थर्ड नंबर पर है। और मरते भी जो वो, क्योंकि हमारी इंडिया की जो वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। पहले चाइना थी, लेकिन अब इंडिया जो वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हमारा कंट्री जो वो नंबर 1 पे आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एड्स के मामले में थर्ड नंबर पर है तो मरते भी होंगे, सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में मरते होंगे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारी। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि HIV का क्या मतलब है। ये जो वो क्यों जो वो इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई, ये तो डिस्कस करेंगे ही। RNA DNA का क्या मतलब होता है, इसी के लिए जो वो ये वैक्सीन नहीं बन पाई, तो RNA DNA को जो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ऊपर ऊपर से जो वो आपको बताने की कोशिश करूँगा, और मुझे लगता है कि आपको बातें जो वो सभी समझ आएगी। और कौन सी कंट्री है, अगर इंडिया थर्ड नंबर पर है तो फर्स्ट और सेकंड पे कौन सी है, कौन से बंदर से जो फैला, क्या ये बंदर से सबसे पहले फैला। ठीक है, जो आपने जो वो रेड क्रॉस जो वो एक देखा होगा सिंबल, तो उसका क्या मतलब होता है वो भी देखेंगे। क्या जो वो हम लोग उस दिन करते हैं 1 दिसंबर को, जो आपको पता है कि एड्स डे जो वो हम लोग मनाते हैं, तो उस दिन क्या करते हैं, क्या आपको जो वो उस दिन करना चाहिए, कैसे जो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो वो जाता है, क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही जो वो ये फैलता है, क्या कोई और रीज़न भी है, क्या सबसे ज़्यादा इसी से फैलता है, तभी जो वो हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं। सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे ये फैलता है, क्या माँ से बच्चे में भी जा सकता है तो किसके थ्रू जो वो जाएगा, ये भी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा ये हमारी बॉडी में जो वो कहाँ जैसे होता है, क्या ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है, क्या सलाइवा में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कैसे जो वो नहीं फैलता है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसको जो वो HIV वायरस है तो इसके साथ बैठना नहीं है, उठना नहीं है, तो हालांकि इससे नहीं फैलता है। क्या हग करने से जो वो फैलता है, गले लगाने से, क्या किस करने से फैलता है, ठीक है, क्या टच करने से फैलता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि सबको पता होनी चाहिए। तो ये वायरस जो अगर आप पहले तो ये बात नहीं पता होती है कि ये जो HIV पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है और एड्स होना क्या मतलब है, यही हमें नॉलेज नहीं होता है, यही हमें जानकारी नहीं होती है। तभी जो वो मतलब कि इतने ज़्यादा केसेस जो वो आते हैं और बहुत सारी मौतें जो वो इसके कारण होती है, और बहुत ही खतरनाक वायरस है। क्यों जो वो ये खतरनाक है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और क्या जो वो WBC में जो वो जब ये जाता है, WBC में कौन सा
लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, जिस पर जो वो ये जिसकी सेल को जो वो ये डिस्ट्रॉय कर देता है, उस पर पूरा कैप्चर कर लेता है। फिर जो वो मतलब वो तो एंटीबॉडी बनाने के काम आता है, इसलिए जो वो हम लोग फिर जब बुखार आता है तो वो जो वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा अच्छे से। तो ये भी कुछ इसके रीज़न है। बात करेंगे डिटेल में क्या इसके सिम्टम्स हैं, कि आपको जो वो कोरोना नहीं, HIV वायरस तो नहीं है, तो इसके क्या सिम्टम्स हैं वो भी जो वो देखेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पोर्टेंट है कि क्या जो वो जब डॉक्टर जो वो इसका टेस्ट करेगा तो इस टेस्ट का क्या नाम है, क्या वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। आपने एलिसा टेस्ट के बारे में सुना होगा, क्या वो उससे कन्फर्म हो जाएगा, तो उससे कन्फर्म नहीं होता है, एक और टेस्ट है, उसकी भी बात करेंगे। जब डॉक्टर के पास कोई वैक्सीन नहीं है तो डॉक्टर जो वो क्या करता है, जब आपकी बॉडी में जो मान लो HIV पॉजिटिव है, आपको एड्स हो गया है, तो डॉक्टर क्या थेरेपी करता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा और आप सुनते रहिए, आपको काफ़ी बातें जो वो मैं कुछ एक वर्ड जो वो यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, जो मुझे लगेगा कि जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका नाम है एड्स, AIDS। एड्स एक मतलब कि डिजीज़, तो इसके जो फुल फॉर्म है वो आप सभी को पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ए का मतलब है एक्वायर्ड, एक्वायर कर ली है, मतलब कोई बीमारी हमने एक्वायर्ड। आई का मतलब है इम्यून सिस्टम पर जो वो ये इफेक्ट करेगा, ठीक है, इम्यूनो। डेफिशिएंसी, डी का मतलब है डेफिशिएंसी मतलब कमी, इम्यून सिस्टम में कमी हो गई आपकी, ठीक है। डेफिशिएंसी मतलब कमी। और एस का मतलब है सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब है एक प्रकार से कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स, एक सिम्टम नहीं, बहुत सारे सिम्टम जो आपको देखने में मिलेंगे। तो ये जो इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक एग्जाम में पूछा गया था कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। तो याद रखिए, कई बार जो वो आपको बताया जाता है कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, क्योंकि V से वायरस और I से इम्यूनो और H से ह्यूमन बन गया। डेफिशिएंसी का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है, लेकिन डेफिशिएंसी जो वो आप जरूर बोलिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो इसका मतलब होता है। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया जो वो इस मामले में जो वो 3rd नंबर पर है। सबसे ज़्यादा केसेस जो वो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। तो ये भी आप याद रखिए, साउथ अफ्रीका के बाद जो वो नाइजीरिया एक दूसरा कंट्री है हमारा, जिसमें 2nd नंबर पर है, और 3rd पे हमारा इंडिया है। लोग कतराते हैं इसके बारे में बात करने से, नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है इसके बारे में, बात नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। यही जो वो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है हमारे भारत का, कि बहुत सारे लोग जो वो इसमें मर जाते हैं। अगर पहले से पता होगा तो कुछ हद तक जो वो उसको ठीक भी किया जा सकता है, अ, इस बीमारी से जो वो लड़ा जा सकता है। सबसे पहले इसके बाद बात करते हैं कि HIV पॉजिटिव। देखिए, जब भी आपका टेस्ट होगा, जैसे एलिसा टेस्ट होगा, इसकी बात करेंगे फुल फॉर्म की, लेकिन जब एलिसा टेस्ट होता है तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसमें सिर्फ इतना पता चलता है कि आपके अंदर वो HIV पॉजिटिव है, आपके अंदर वो वायरस है। लेकिन वो एड्स बीमारी तक पहुंचने के लिए जो आपको 5 से 7 साल जो वो लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है, हो सकता है 5 से साल, मतलब कि कम से कम 5 से 6-7 साल जो वो आपको एड्स बीमारी तक पहुंचने के लिए लग जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि एड्स हमें हो गया तो 5 से 7 साल के बीच में क्या होगा। देखिए, तब तक जो वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होता रहेगा, ठीक है। तो जब वो 6 से, क्योंकि तभी तो हमें पता नहीं चलता है, तभी तो आपको सिम्टम पता होने चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको पहले पता लग गया तो जो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर जो वो इसको ठीक कर देगा, कोई थेरेपी, कोई हाई डोज दे करके जो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब वो 6-7 साल हो जाएंगे, जब आपको एड्स पूरी तरह से हो जाएगा, तब जो वो इसका कोई इलाज है नहीं, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो ये जो वो प्रॉब्लम है। इसलिए जब भी आपको थोड़ा सा बहुत पता लगेगा तो आप जो वो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की सलाह से जो वो जो भी बोलेंगे वो जो वो दवाई लीजिए। अब बात करते हैं इस वायरस की। आपने कोरोना वायरस का भी देखा होगा, एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर, तो वैसा ही ऐसे आप समझ लो, कोई भी वायरस होता है वो प्रोटीन से बना होता है, आपने सुना होगा। तो जो प्रोटीन से बना होता है उसका जो मतलब कि इसकी जो बाउंड्री होती है, जो कोटिंग होती है, जो इस वायरस की कवरिंग होती है, वो जो वो कैप्सिड नाम का एक प्रोटीन होता है उससे बनी होती है। कैप्सिड, याद रखिए, कैप्सिड, CAPSID, कैप्सिड। तो जब HIV जो वायरस है वो जो वो आता है, तो वो जो वो उस लिम्फोसाइट से जो वो चिपक जाता है। WBC का एक टाइप है लिम्फोसाइट, आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस में जो एसिड होता है, न्यूक्लियस में जो भी एसिड होता है, वो
अब वो आरएनए होता है या डीएनए होता है, देखिए दो टाइप के जो वो वायरस के अंदर होते हैं। एक डीएनए होता है, या मतलब या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, इसको समझिए तभी जो आपको ये समझ आएगा कि क्यों जो इसकी आज आज तक वैक्सीन नहीं बन पाई। एक आरएनए टाइप का होता है, एक डीएनए, दोनों टाइप के नहीं होते, या तो आरएनए टाइप का होगा वायरस या तो डीएनए टाइप का होगा। तो ये जो वो आरएनए टाइप का वायरस है, याद रखिए आरएनए, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एचआईवी पॉजिटिव जो वायरस है, एचआईवी वायरस है, वो जो किस टाइप का वायरस है। पहले तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस टाइप का वायरस है, तो रेट्रो वायरस आप याद रखिए, रेट्रो वायरस की भी बात करेंगे। फिलहाल जो वो आरएनए और डीएनए फिर फोकस कीजिए। आरएनए से ये डीएनए बनाता है, बाकी वायरस जो वो डीएनए से आरएनए बनाते हैं। क्यों जो वो ऐसा होता है कि इसकी जो आज तक वैक्सीन नहीं बन पाई, वो देखते हैं आप। तो मैंने आपको बताया कि ये जो वो एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का क्या मतलब, देखिए जनरली ऐसा होता है कि जो भी वायरस होते हैं वो जो वो अपने अंदर जो वो डीएनए से आरएनए बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एचआईवी वाला वायरस है ना, वो आरएनए उसके अंदर है, तो आरएनए से डीएनए बनाता है। मतलब ये जो वो एक प्रकार से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। रेट्रो का ही एक प्रकार से मतलब होता है उल्टा, ये उल्टा करता है, ठीक है, क्योंकि आरएनए से डीएनए बना रहा है। इसलिए जो वो इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई, क्योंकि किसी भी कंट्री के पास, क्योंकि जब आरएनए से डीएनए बनता है तो ये जो वो हर एक फेज में, हर एक सेल में जो वो अलग अलग म्यूटेंट जो वो बनाते हैं। ये जो वो सबसे बड़ा रीज़न है इसका, अलग अलग वेरिएंट जो वो ये बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि हमें जो वो एक म्यूटेंट जो वो मिल गया, वेरिएंट मिल गया कि ए टाइप का जो वो यहाँ पे है। लेकिन ये तो आरएनए से डीएनए बना रहा है, तो इसमें क्या होता है कि हर एक फेज में अलग अलग होगा, हर एक सेल में अलग अलग, ऐसे आप समझ सकते हो। तो अगर एक टाइप की दवाई होगी हमारे पास, वैक्सीन होगी, तो वो तो सिर्फ एक ही म्यूटेंट को जो वो ख़त्म करेगी। ये तो हर एक फेज में अलग अलग बना रहा है, तभी जो वो इसकी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। लेकिन उम्मीद करते हैं हम लोग कि जल्दी ही जो वो इसकी वैक्सीन जो वो बन जाएगी, और हम लोग जो वो मतलब कि जिसको भी हुआ है वो जो वो इस बीमारी से जो वो बच जाएंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में, अभी देखेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे वायरस जो वो इसके साथ चिपकता है, कहाँ पे जो वो डब्ल्यूबीसी में कहाँ पे जाकर के जो वो इसका प्रोटीन लग जाता है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि ये वायरस आया कहाँ से। आप बोलेंगे क्या यौन संबंध बनाने से ही ऐसा होगा, क्या बहुत ज़्यादा संबंध बना लिया तब होगा? नहीं, ये भी एक टाइप का वायरस है। जैसे आपने सुना है कि कोरोना एक टाइप का वायरस है, वो जो वो एक चमगादड़ से आया, तो ये भी जो वो कहीं से आया, ठीक है। तो कहते हैं कि एक बंदर में जो वो सबसे पहले ए टाइप का जो वो वायरस देखा गया था, एचआईवी पॉजिटिव जो वो उसमें देखा गया था। बंदर हमारे नज़दीक की बहुत नज़दीक की प्रजाति जो वो मानी जाती है, क्योंकि उसके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स जो वो हमारे से मिलते हैं। तो एक एचआईवी पॉजिटिव जो वो बंदर मिला था। फिर पहले जो वो मिला था, मतलब कि 90th, पता नहीं कौन सी सेंचुरी की बात है, लेकिन 1981 में जो वो एक पहला इंसान मिला था जिसमें जो वो वायरस पाया गया था। तो 1981 आप याद रखिए। और ये कहाँ पे मिला था, ये जो वो यूएसए में शायद ये मिला था। मुझे कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन यूएसए में मिला था। हाँ, इंडिया में जो वो 1986 में जो वो सबसे पहला केस जो वो मिला था इंडिया में, और कहाँ पे मिला था, चेन्नई में। ये भी आप याद रख सकते हैं। आपने देखा होगा रेड क्रॉस का सिंबल 1 दिसंबर को जो हम लोग एड्स डे मनाते हैं, तो इस दिन क्या करते हैं, जो भी एचआईवी पॉजिटिव जो भी पेशेंट है, ठीक है, उनकी ये जो वो एक प्रकार से उनकी एकता और सद्भावना को जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इस दिन जो वो हम लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। हर किसी को जो वो इसके बारे में लोगों को जो वो मोटिवेट करना चाहिए, मतलब कैसे जो वो इससे बचा जा सके। और बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस दिन जो वो जागरूकता फैलाते हैं। मुझे तो लगता है इस दिन क्यों हर दिन जो वो इसके बारे में जो वो बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है, इससे लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, पता भी नहीं होता है लोगों को, एकदम से पता भी नहीं चलता है। तो अगर 6-7 साल के बाद पता चलेगा तब तो एड्स हो चुका होगा अच्छे से, फिर उसकी कोई कोई इलाज भी नहीं है। पहले पता लग गया तब तो इसका इलाज हो भी सकता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा कैसे, वो बात करते हैं। आगे फैला कैसे, मतलब चेन्नई में एक को फैला, फिर आगे कैसे गया। तो सबसे बड़ा रीज़न जो आप भी समाज में जो हमें पता है सबको ही, वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। मतलब कि यौन संबंध बनाने से जो वो लगभग 80% केसेज जो वो इसी से जो वो फैलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से। मतलब कि लड़के में है तो लड़की में फैलेगा, या लड़की में है तो लड़के में फैलेगा, ठीक है। इसीलिए जो वो लोग मुझे लगता है कि शर्माते हैं, इसके बारे में बात करने से डरते हैं। तो बात करनी चाहिए इसके बारे में, और इसके बारे में जागरूकता सबको होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि ये कैसे फैल रहा है। अगर ये यौन संबंध से सबसे ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके बारे में कैसे कैसे क्या क्या सावधानियाँ जो वो बरतनी चाहिए, वो आप सभी को पता होना चाहिए। ड्रग एडिक्ट्स जो भी लोग हैं,
जो नशा करते हैं अजीब जैसा, जैसे मान लो सिरिंज जो वो एक को लगाई, फिर उसी सिरिंज, कई टाइप के जो वो नशे आ चुके हैं, नशे करते हैं लोग। तो सिरिंज जो वो एक को लगाई, फिर उसी सिरिंज को दूसरे में लगाया। अब ऐसे तो नहीं फैलेगा, लेकिन जब किसी को जो वो एड्स है तो उसको लगाया, फिर उसका जो ब्लड है वो दूसरे में चला गया, तो ब्लड से जो वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए तो फैलता है। हाँ, उसको होगा तभी फैलेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो एक को हो गया तो दूसरों को जो वो इंजेक्शन लगाया तब जो वो ये फैलेगा। और मैंने बोला कि माँ से जो वो बच्चे को फैलता है तो डॉक्टर पहले भी चेक कर लेते हैं कि माँ को तो नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो वो उसका इलाज होता है। फिर एक आपने सुना होगा, एक नाल होती है माँ से बच्चे को जो वो जिसमें से जो वो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो एक ना उसका नाम है प्लेसेंटा मेम्ब्रेन जो वो उसको शायद बोलते हैं। तो उसके ज़रिए जो वो माँ से बच्चे में चला जाता है। ठीक है, तो अगर माँ को है तो बच्चे को भी हो जाएगा। और बहुत सारे नॉन स्टेराइल टूल्स होते हैं जिससे जो वो ये फैलता है। जैसे कि आप अगर हेयर कटिंग नाई की दुकान में जो गए हैं, किसी सैलून में गए हैं, तो अगर किसी को एड्स है, वो जो वो मतलब कि किसी की ब्लेड जो वो लगाई और कट गया हो, उसको एड्स था तो उसी ब्लेड को यूज़ कर लिया। हालांकि ऐसा अब नहीं होता है, इतनी तो जागरूकता जो वो हमारे इंडिया में, हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में ही ये तो अब हो ही चुका है कि एक इंजेक्शन दूसरे में ना लगाया जाए, या एक की ब्लेड जो वो दूसरे में ना लगाई जाए। इतनी जागरूकता तो फैल ही चुकी है, लेकिन थोड़ा सा और सावधानी की जो वो ज़रूरत जो वो हमें है। अब बात करते हैं कि ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो वो ये ब्लड में होता है। ब्लड 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 में देखिए, सीमन में जो सबसे ज़्यादा, सीमन या जो फीमेल से निकलने वाला जो वेजाइनल डिस्चार्ज से जो निकलता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है। अगर उसको है तो लड़के में होगा, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उससे जो वो लड़के में होगा। लड़के में है तो लड़का जब इंटरकोर्स करेगा, डिस्चार्ज होगा, तो वो जो वो फिर लड़की में जाएगा। तो ऐसे जो वो मतलब उसके अंदर वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तभी तो इसका एक सबसे बड़ा कारण यही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ज़्यादा यौन संबंध बनाने से। ठीक है, तो ऐसे जो वो फैलता है। हाँ, बहुत कम जो वो ऐसे होता है, जैसे आंखों के आंसू निकलता है तो उसमें भी जो वो बहुत कम होता है। अगर हुआ है उस किसी को तो उसमें भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ऐसे फैलता नहीं है ज़्यादा। सलाइवा में होता है, ब्रेस्ट में होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसमें होता है। यूरिन में हमारे होता है, थोड़ा 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 होता है, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो मैंने बताया कि ब्लड, सीमेन में जो ये पाया जाता है। मतलब क्यों, कैसे जो वो नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि इसको एड्स हुआ है तो इससे जो वो दूर ही रहना है। नहीं, टच करने से नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ खाना खाने से नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घूमने से नहीं होगा, बैठने से नहीं होगा, हाथ मिलाने से नहीं होगा, हग करने से नहीं होगा, किस करने से नहीं होगा। मच्छर ने काटा आपको, और जिसको काटा उसको एड्स था, और फिर आपको काटा तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मच्छर कि जब मच्छर जो वो अपने अंदर वो एड्स वाला वायरस लेगा तो इसका जो सलाइवा है वो जो वो मर जाता है। ठीक है, एक प्रकार से उसको मार देता है, मतलब कि ठीक है, मच्छर के अंदर जो सलाइवा होता है उस वायरस को मार देता है। ठीक है, तो फिर जो वो ये दूसरे में जाएगा, तो ऐसे नहीं फैलता है एक प्रकार से। स्विमिंग पूल में नहाने से आप सोचेंगे कि यहाँ पे एड्स वाला कोई पेशेंट ना है, नहीं, ऐसे भी नहीं फैलता है। तो बात करते हैं कि अब ये आपके अंदर आ गया तो क्या होगा, खतरनाक क्यों है। ठीक है, अगर आप HIV पॉजिटिव हो गए तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम पूरा जो वो इससे इफ़ेक्ट होता है। इसमें इम्यून सिस्टम में कमी आती है, इम्यून जो लेवल है हमारा वो डिक्रीज़ होता है। देखिए, इसका जो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हमारे ब्लड के अंदर आपने सुना होगा RBC, प्लेटलेट्स, WBC होता है। WBC एक हमारा एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एक पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम होता है। रोगों से लड़ने से जो वो लड़ने की क्षमता को जो वो बढ़ाते हैं। WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो जिनको हम बोलते हैं। तो इसके एक अंदर जो वो एक बहुत सारे WBC टाइप के होते हैं। तो एक टाइप का जो WBC होता है T लिम्फोसाइट। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस, मतलब इसके न्यूक्लियस में जब ये वायरस जाता है, अब इसी के क्यों जाता है वो भी देखेंगे। इसके न्यूक्लियस में जब जाता है तो पूरे सेल को जो वो एक प्रकार से डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। टी लिम्फोसाइट एक प्रकार से एंटीबॉडी बनाती है। देखिए, एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो बहुत सारे रोग जो वो हमें होंगे, और वो रहेंगे। जब एंटीबॉडी नहीं होगी हमारे बॉडी में, तो फिर जब भी कोई बुखार आएगा तो लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक है, या तो वो जाएगा ही नहीं। तो ऐसी प्रॉब्लम जो वो इससे होती है। तो टी लिम्फोसाइट जो वो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। हाँ, इसी के अंदर जो वो ये क्यों जाता है। देखिए, वायरस का मैंने आपको बताया था कि ये जो वो एक प्रोटीन होता है उसकी कवरिंग पर। तो टी लिम्फोसाइट के बाहर जो वो एक प्रकार के रिसेप्टर होता है, उसका नाम है CD4 रिसेप्टर। तो उसके उसके साथ जो वो वायरस का प्रोटीन जो वो चिपक जाता है और न्यूक्लियस में जाकर के डिस्ट्रॉय करता है। तो इसी के साथ जो वो तभी ये चिपकता है, और धीरे धीरे जो वो टी लिम्फोसाइट खत्म होने लगते हैं। टी लिम्फोसाइट खत्म होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी।
ठीक है। इसके सिम्टम क्या क्या है फिर? इसके सिम्टम में जैसे फीवर है, फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, पसीना आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, या सूजन हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में जकड़न हो रही है, जोड़ों में जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, मुंह में छाले पड़ रहे हैं। आप बोलेंगे ये तो नॉर्मल है, ये तो जब नॉर्मल बुखार आता है तभी होता है। नहीं, जब ये जो मैंने सिम्टम बताए ये लंबे टाइम तक रहेंगे, लगातार आते रहेंगे, तब जो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। अच्छा, जब डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर कौन सा टेस्ट करेगा? डॉक्टर पहले ना कन्फर्म कर ले, कन्फर्म नहीं होता है उससे, एलिसा टेस्ट, ELISA, उसका नाम है एंजाइम लिंक्ड, एल का मतलब लिंक्ड, आई का मतलब इम्यूनो, और एस का मतलब हो गया सॉल्वेंट, ई का मतलब हो गया एसे, ठीक है, ASSAY। मैं जो इसकी फुल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एलिसा टेस्ट की, ठीक है। डिटेल में कभी देखेंगे इसके बारे में कैसे क्या होता है। ये जो एक प्रकार का प्राइमरी टेस्ट है, ठीक है। इससे जो वो कन्फर्म तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इससे पता लग जाता है कि आपके अंदर होगा। हाँ, कन्फर्म करने के लिए फिर एक और टेस्ट होता है, उसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। इससे जो वो 100% पता लगता है कि आपके अंदर जो वो वाला वायरस है, ठीक है। तो RNA से DNA बनता है, इसलिए जो वो अलग अलग म्यूटेंट बनाते हैं, इसलिए जो वो आज तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई। डॉक्टर को जब पता चलेगा तो क्या थेरेपी जो वो देगा, मतलब कि क्या करेगा आपको कुछ उस थेरेपी का नाम जो वो शायद एंटी रेट्रोवायरल, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो उसको बोलते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी डोज होते हैं और कंटिन्यू जो वो दिए जाते हैं। इससे ऐसा होता है कि इम्यून जो हमारा सिस्टम होता है, जो ख़राब हो रहा होता है, उसको जो वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर फर्स्ट फेज़ में है, लेकिन थोड़ा बहुत है आपको वायरस, तो जो वो ठीक हो जाता है और ये इफ़ेक्टिव भी है। लेकिन टाइम से पता लगे तब जो वो इफेक्टिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए तो जो वो इफेक्टिव नहीं है। तो मुझे लगता है तभी जो वो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए और सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वो ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलेगा, बहुत सारे और भी इसके रीज़न हैं जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो वो वायरस आ गया हो। तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए, समाज में जो वो इसके जो भी सावधानियां हैं वो जो वो एक दूसरे से डिस्कस की जाए, क्या जो वो आपको करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्या क्या सिम्टम होने पर डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो बताइए, ओवरऑल पूरा हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।